तो जनरली ऑल माय कॉल्स जनरली हैपेंस बाय सीइंग दिस सेक्टर एलोकेशन चार्ट कि कौन से सेक्टर्स ने खराब किया है, कौन से सेक्टर्स ने अच्छा किया है, तो उससे है. तो ये सेक्टर एलोकेशन चार्ट पे इफ यू कैन जस्ट स्पेंड सम टाइम, तो Yes. अभी एक बार एक्सप्लेन कर सकते हो कि आपके हिसाब से हाँ. ओवर द नेक्स्ट लाइक इन द नेक्स्ट 1 year शॉर्ट टर्म कौन से सेक्टर्स है जो अच्छे चल So सकते देखिए, हैं? मैंने इस साल मैंने आपको बताया था ना, आपको याद होगा PSU इंडेक्स, हाँ आपको याद है? हाँ। मैंने लास्ट ईयर जुलाई में बेचा, सारा पैसा मैंने फाइनेंशियल्स में डाला था. क्यों डाला था? 2024 में फाइनेंशियल्स कहाँ था आप देखो, फाइनेंशियल्स किधर है? ब्लू. हाँ 9%, 2023 में, 13%, 2022 में, 10%, उससे पहले 21 में, 14%, और उससे पहले 4%. उससे ऊपर अच्छा था दोनों. हाँ. लास्ट 4-5 साल से बहुत डाउन में ही है. सेकंड हाफ ऑफ द इंडेक्स है, लैगार्ड है. हाँ. मैंने डाला और इस साल देखो क्या हो रहा है. ओ सबसे फर्स्ट 13%. No brainer, right? This Hmm. is how generally, if I do sector rotation, I do this way. And so far, almost all the calls that I've taken, has gone right. आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ सिंपल. ये वाला, ये तो 1 ईयर का था, ये 3 ईयर का दिखाता हूँ. 3 ईयर में आपको ऑटो इंडेक्स दिख रहा है, निफ्टी ऑटो TRI 4 नंबर पे. हाँ. अब आप 4 नंबर पे देखो, ये ग्रीन लाइंस देखो, जबरदस्त पैच था 2009 से लेके 2017 तक. Yes. नॉट अ गुड टाइम टू पुट इन. उसके 2018 से देखो ऑटो सेक्टर का क्या हाल हुआ है. 5 कंटिन्यूसली रेड है. फोर्थ वाला जो रो है -7 -15. तो मैंने 2020 में SIP चालू की, और आज का जो मेरा कैगर है, एंड दिस इज नॉट रिटर्न, दिस इज अंडर परफॉर्मेंस एंड आउट परफॉर्मेंस. तो माई कैगर इज 22% कैगर फॉर द लास्ट 4-5 years in an auto sector fund. 22%. That's how I do. But real estate, the only way I can participate is the realty index in my this. I can't do stocks. Stocks I don't understand. तो index खरीदो यार. तो अभी at present आप financials पे bullish हो? हाँ. This year. This is the only financials and little bit of pharma are the only cheap. Otherwise अभी तो markets overall expensive है. कोई ऐसा cheap नहीं है. यहाँ से मैंने अपना रिटर्न एक्सपेक्टेशन भी 10-12% किया हुआ है. इट्स नॉट 15% राइट नाउ. नेक्स्ट 2-3 years में इफ आई गेट 10-12% आई विल बी हैप्पी. और कोई डिप आया उसमें बाई किया तो यू गेट दैट 2 or 3% kicker. So when you're saying you're bullish on financials and pharma, you would invest in those mutual funds that are having more exposure in financials as a sector. No, and all. there's a sector fund of financials ना. अच्छा, okay. सेक्टर फंड इंडेक्स भी आते हैं और एक्टिव फंड्स भी आते हैं. आई जनरली चूज एक्टिव फंड्स बिकॉज उसमें से वो म्यूचुअल फंड मैनेजर खराब कंपनी को निकाल देता है, जो अच्छी है उसी पे बेट करता है. इंडेक्स फंड मतलब बैंक निफ्टी हो गया, तो वो तो जो निफ्टी में वही. अभी रियल्टी इंडेक्स ही फंड है इंडिया में, रियल्टी एक्टिव फंड है ही नहीं कोई. Okay. तो अभी ये जो आप रियल्टी इंडेक्स देख रहे हो ना, मेरे पास ऑप्शन नहीं है. आई हैव टू चूज कंपनीज एग्जैक्टली इन दिस फॉर्म. मतलब इंडेक्स फंड खरीदूंगा तो मुझे यही रेशियो में मेरा इन्वेस्टमेंट आएगा. एंड इसमें allocate in the same way. Nobody can do it because इसमें ज्यादा कॉन्स्टिट्यूएंट्स नहीं है, तो एक्टिव फंड नहीं बन सकता. एंड फाइनेंशियल्स में कौन से एग्जांपल्स है म्यूचुअल फंड्स के बता सकते हो कि जो सिर्फ फाइनेंशियल्स में इन्वेस्ट करते हैं? हर म्यूचुअल फंड के पास बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज फंड है. ओके. हर म्यूचुअल फंड के पास. अगेन माय थंब रूल इज आई डोंट गिव मच वेटेज टू इंडिविजुअल कंपनीज बिकॉज इफ माय कॉल ऑन सेक्टर हैज गॉन राइट, तो आप किसी का लोन 1 या 2% ही तो अंडर परफॉर्मेंस होगा. किसी का HDFC बैंक 8% लिया, किसी ने 60% लिया है. जब पूरा फंड ही बैंकिंग फंड है तो रिटर्न्स में ज्यादा फर्क नहीं आता है. दिस सेक्टर कॉल इज मच इजियर टू टेक rather than taking a call कि 20 फंड्स हैं, इसमें कौन सा बेस्ट फंड मैनेजर होगा उसमें. इट्स नॉट इजी. इवन फंड मैनेजर को भी नहीं पता कौन सा फंड अच्छा करेगा. So is it correct to say that you are a person who will first look at the sector? अगर आप उस पे थीम पे बुलिश हो, then किस में भी अगर डाला तो पैसा तो बन जाएगा. हाँ, मतलब थोड़ा कम ज्यादा हो सकता है. आई लुक एट एसेट क्लास लेवल, इक्विटीज, बॉन्ड्स, गोल्ड, रियल एस्टेट. मैं पहले गोल्ड के अगेंस्ट था हमेशा कि यार गोल्ड में पैसा नहीं बनता है. अभी भी 0% एलोकेशन आज की डेट में भी. बट क्या व्यू है आपका गोल्ड पे? अब मैंने क्या रियलाइज किया है कि जस्ट लाइक रियल एस्टेट, एवरी एसेट क्लास गोज थ्रू साइकिल. मैं ऐसा मौका ढूंढ रहा हूँ कभी कि इक्विटीज यहाँ है और गोल्ड यहाँ है. वो आएगा कभी ना कभी. आज के डेट में थोड़ा उल्टा है, गोल्ड यहाँ है और इक्विटीज यहाँ है, कंपेरेटिवली यहाँ है. बट जिस दिन रिवर्स होगा, इक्विटीज यहाँ है और गोल्ड यहाँ है, मैं अपना 40-30-50% माल इक्विटी का बेचूंगा एट प्रॉफिट एंड चुपचाप गोल्ड ETF एंड म्यूचुअल फंड खरीद लूंगा. 3-4 साल वेट करूंगा. जब कोई क्राइसिस आएगी, वापस ये बैलेंस आएगा, तो वहां से बेच के निकल जाऊंगा. सेम विथ रियल्टी इंडेक्स और सेम विथ इंटरनेशनल एसेट्स कंट्रीज ऑल्सो. चाइना, एमर्जिंग मार्केट्स, US, जो कंट्रीज लास्ट 1-3-5 साल में खराब कर रही है, उसमें बैठ जाओ और उसमें ले लो. So this is how you play tactical on 30-40-50% of the portfolio. Otherwise, bulk of my portfolio is SIP जो मेरी जा रही है. Mostly it is going in mid and small cap funds जो long term buy and hold है. Volatility बहुत है,
बट यू मेक 2 to 3% हाई कैगर कंपेयर टू लार्ज कैप फंड. तो अगर लार्ज कैप फंड 12 देता है, दैट्स हाउ आई एक्सपेक्ट 15% रिटर्न ऑन माई स्मॉल कैप. और अभी तक मैंने लास्ट 15 साल में जहाँ भी स्मॉल कैप में डाला, सबने 18-19% का कैगर दिया ही है ओवर लॉन्ग टर्म. सो आई एम नॉट वरीड अबाउट वोलेटिलिटी, बट द टाइमिंग इज राइट. बट फॉर मेनी इन्वेस्टर्स, अभी हमने जो ये बताया ना, इतना ईजी नहीं होता है करना. ये आपको पेपर पे बहुत ईजी लग रहा है, बट यू रिक्वायर गट्स. 2020 में आपने पीएसयू में डाला, 20, 21, 22 तक चला ही नहीं पीएसयू. 3 साल आपने पैसे डाले, कुछ नहीं बना. 23 और 24 में चला है. तो आपके पास उतना पेशेंस होना चाहिए. तो एक फंड और आता है जिसमें हमारे व्यूअर्स थोड़ा सा आइडिया मिल सकते हैं. अभी कुछ म्यूचुअल फंड्स के पास थीमेटिक फंड ऑफ फंड आए हैं. देखो, एक प्रॉब्लम और है सेक्टर फंड्स में इन्वेस्ट करने का. आपकी टाइमिंग, एंट्री टाइमिंग राइट होनी चाहिए, एग्जिट टाइमिंग राइट होनी चाहिए. हर कोई इंसान राइट नहीं कर सकता, मैं भी नहीं कर सकता. मैं कभी भी पूरे टॉप पे बेच नहीं सकता, बॉटम पे खरीद नहीं सकता. कहीं ना कहीं ऊपर नीचे रहता ही है. सो आई नेवर बी एबल टू कैप्चर द पॉइंट टू पॉइंट रिटर्न्स जो इंडेक्स में होता है. मेरा कम ही होएगा. बट हाउ कैन यू प्ले? सपोज यू वांट टू प्ले एंड एवरी टाइम आई बाय एंड सेल आई हैव टू पे टैक्स. लास्ट ईयर मैंने 1 करोड़ पे बेचा पीएसयू फंड, तो मैंने 12.5% टैक्स दिया, यानी 10-12 लाख रुपए मैंने खाली टैक्स दे दिए थे. हाउ यू कैन प्ले इज देयर इज सेक्टर फंड ऑफ फंड. तो जो म्यूचुअल फंड मैनेजर है वो 4 या 5 सेक्टर फंड्स में डालेगा. आप समझ रहे हैं? तो वो बैंकिंग सेक्टर फंड में डाला, आज की डेट में चीप है, तो वहाँ मान लीजिए 30% उसका होल्डिंग है, 25% फार्मा में है, फिर आईटी में है. सिर्फ 4 सेक्टर्स में पैसा डालेगा और वो उसको रोटेट करता रहता है फंड को. तो उससे क्या होता है, द फंड मैनेजर नोज मच बेटर देन अस साइकिल्स, एंड व्हेनेवर ही इज एग्जिटिंग एंड एंटरिंग, वी आर नॉट पेइंग एनी टैक्स. तो एक तरह के हम सेक्टर फंड में है, बट थीमेटिक रोटेशन फंड हो गया. तो आप 15 साल भी उस फंड में आंख बंद करके रह सकते हो. होपफुली you'll be able to capture much better alpha and you don't have to pay tax. तो मैं क्या करता हूँ, मैं अपना खुद का होमवर्क करता हूँ, प्लस जो 1-2 थीम फंड है उनके फंड मैनेजर्स का क्या एलोकेशन है देखता हूँ, और मेरे के साथ मैच कर रहा है तो मैं उनसे बात करता हूँ और समझता हूँ सर आपकी भी क्या ये थिंकिंग है, आज के हिसाब से आपको बैंकिंग बहुत चीप लग रहा है, नंबर्स में तो दिख ही रहा है. तो मैं रैशनल समझने की कोशिश करता हूँ. अगर वो कन्विक्शन लगता है तो आई गो एग्रेसिवली इवन इन माई सेक्टर फंड बेट more aggressive. If you learned something new from this video, do share it with your friends and subscribe to this channel so that we can bring you the best content possible. Also, if you want to watch this entire episode, click on the link in the description box and you can go to Kushal Lodha YouTube channel and watch the entire podcast episode. Thank you so much for watching this and have an amazing day.